हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो एनआईए की ये रिपोर्ट आ गई है कि ये जो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया था, ये आस-पास ही कहीं छुपे हुए हैं। सेफ जहां घटना हुई थी वहां से एट डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर उन पहाड़ी रास्तों में, जो मैंने अपने आंख से देखे हैं। रादर ये कहें वहां पे रास्ते ही नहीं है, इसलिए वहां पे या तो सिर्फ घोड़ा यूज हो सकता है, खच्चर, या वहां पर डर्ट बाइट और ऑल ट्रेन व्हीकल भी यूज नहीं हो सकती। तो घटना के बाद अगर 1 घंटे बाद भी फौज पहुंच गई थी और 2 घंटे बाद भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करना शुरू कर दिया था, तो ये वहीं कहीं किसी गुफा में, किसी बिल में दुपक के छुप के बैठे होंगे, जो पहले से तैयार होगी। और ये एनआईए भी बता रही है कि उनके पास राशन पहले से मौजूद होगा या उनके पास था, इसलिए वो काफी दिन तक भी यहां अंदर पहाड़ों में छुपकर बैठ सकते हैं। और यहां की कॉम्बिंग ऑपरेशन ड्रोन से नहीं हो सकती, इसलिए मैन पावर से की जा रही है। ये जो एनआईए की रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में, इस बारे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे मीडिया और सोशल मीडिया ने इस ट्रेजेडी को मजाक बना दिया है, वो थोड़ी देर बाद में आप लोगों को कवर करके बताता हूं। अरू वैली, बेताब वैली, बैसरन वैली और एक वाटर पार्क, ये 4 जगहें थी जो इन आतंकियों ने जहां की रेकी की थी। लेकिन बाकी 3 जगह उनको सूट नहीं करी। वहां से भागने के हिसाब से, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, इस मारे इन्होंने बैसरन को अपना टारगेट बनाया। जो बात इसमें एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की हो रही है, और पाकिस्तान ने भी बोला एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए, तो उन पाकिस्तानियों को तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम पहले एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लो कि तुम इंसान भी हो या नहीं। इतना ही करा लो तो बहुत है, तो तुम तो अलग हटो। एनआईए भी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, बतौर अधिवक्ता और वक्ता आप लोगों को बता रहा हूं, ये अंजाम तक पहुंचने के बाद भी ये इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि हर जगह आपके लिए एक्सेसिबल हो, जहां घटना हुई वो एक्सेसिबल हो, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स मिले वो एक्सेसिबल हो, उसके बाद कहां से ये एंटर करे, चलिए इंडिया के पार्ट तक एनआईए को ये बात पता चल सकती है। कुछ बाहर से ट्रेन होके आए, कुछ यहाँ के थे जो बाहर गए थे फिर ट्रेन होके आए थे, वगैरह वगैरह, ये एनआईए के इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक अदर साइड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आपके साथ नहीं जुड़ता कि कहां से लॉन्च हुए, कहां से हथियार आया, तब तक आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये बता दूं। और जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, ये भी अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, इनको भी उतनी ही स्टोरी पता होती है कॉन्स्पिरेसी की, जो इनका रोल होता है। जैसे ओवरग्राउंड वर्कर को ये इंफॉर्मेशन मिली कि इतने बजे आपको वहां पहुंचना है, वहां पर ये 3 आदमी आएंगे, आपको इनको रात भर के लिए अपने घर पर रखना है। ये उसका एक ट्रेजेडी में रोल हो गया ओवरग्राउंड वर्कर का। और इस तरह बड़े बड़े गैंग्स भी ऑपरेट करते हैं। अब उसने ले जाके उनको वहां पे रख दिया। वो कौन है उसको नहीं पता है, उनके पास हथियार कहां से आए उसको नहीं पता है, वो अंदर से घूम के आए हैं या पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके आए ये भी नहीं पता है, उनका टारगेट क्या है ये भी नहीं पता है। बस उनको रिसीव करना है, रखना है। जब वो चले जाएंगे तो आपको उस तरफ पलट के नहीं देखना है, आप अपने रास्ते पर चले जाएंगे। तो इसलिए कोई ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को पूरी आइटनरी बना के आतंकी नहीं दी जाती है। तो इस मारे ये इन्वेस्टिगेशन और हाफ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जहां से ये क्राइम लॉन्च हुआ, वहां तक हमारी एनआईए कभी पहुंची ही नहीं सकती। तो ये 4 की चीज बिल्कुल अब क्लियर हो गई है। वो आसपास है, ये क्लियर हो गई है। एनआईए बता रही है उनके पास रसद में भी सुन लीजिए ये लोग क्या खाते हैं। ये लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा आपको शॉर्ट टाइम में एनर्जी देता है, और ड्राई फ्रूट खाने के बाद आपको नींद नहीं आती है। तो ड्राई फ्रूट्स इनके बाद हैं, छुआरा हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, चिलकोजा हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये चीज अब लगभग एक चीज क्लियर हो गई है, बाकी इन्वेस्टिगेशन की देरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मीडिया और सोशल मीडिया में मॉकरी ऑफ दिस ट्रेजेडी चल रही है, जो टीआरपी ऑफ दिस ट्रेजेडी चल रही है, जो तमाशा ऑफ दिस ट्रेजेडी चल रहा है,
वी आर बिहेविंग लाइक बंच ऑफ जोकर्स यार, जोकर्स। जिन लोगों का लहू बहा है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, किसी के लिए नहीं, उनकी इज्जत के लिए कम से कम जो कंटेंट बनाओ, कम से कम उसमें इतनी गंभीरता रखो कि वो खिलवाड़ या मस्करापन ना लगे। बहाले चला रहे हैं कैमरे के सामने, वो उधर से रॉकेट चला रहे हैं कैमरे के सामने। कुछ लोग इन्फैचुएटेड लोग, उनके चैनल भी शायद बैन होने चाहिए या उन पर एक अंकुश लगना चाहिए। वो बता रहे हैं कि साहब भारत की सरकार भले ये माने या ना माने, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारत की ये शिप, ये जहाज, ये सबमरीन वहां लग गए हैं। ये है लेवल बेशर्मी का यार। माने वो खुद बता रहे हैं कि भारत सरकार इसको नहीं मानेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। इतनी बेशर्मी। खून पे कंटेंट बनाओ। जब आप एक ब्रॉडकास्टर हैं, आप एक यूट्यूबर भी हैं, इसकी एक रीच है, लोगों तक मैसेज जाता है, बनाओ। लेकिन मस्करापन ना करो, जंग को जोक ना बनाओ। और ये जो कुर्बानियां हुई हैं, इनके दम पर डॉलर्स कमा लो। वो एक पार्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएशन है कि एक मरीज के, डॉक्टर के पास मरीज आया तो उसकी फीस लेना उसका एक प्रोफेशन है, मान लिया। लेकिन जिस तरह से हम लोग कभी कभी मूवीज भी इस पे बनी हैं, लूटते हैं एक मौत पर, किसी को, किसी की परेशानी पर, डॉक्टर्स, तो हम उसको गाली देते हैं। 500 लेके पर्चा लिखा है, इसको गाली नहीं देते 1000 रुपए लेके, मैं समझिएगा। तो अच्छा ईमानदारी का कंटेंट इस जंग और ट्रेजेडी को लेके बनाओ यार। खिलवाड़ बना के रख दिया। नेशन का कॉन्शियस इसको अलाउ कैसे कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कितने दिन से इस बात को बोल रहा हूं, जंग जंग जंग, बॉर्डर पे खलबली, नाम लेके बोल रहा हूं यार। ये थंबनेल है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो फौजी हैं, रिटायर्ड हैं, उनके अंदर गुस्सा है, जोश है। जीडी बख्शी की धमकी से कांपा पाकिस्तान, ये थंबनेल चलाओगे यार। फलाने ने मुनीर को लताड़ा, यानी जैसे मुनीर घुटनों पर बैठा उसको थप्पड़ मार रहा है। अगर मेरे घर का कोई वहां पर मरा होता तो इस तरह के थंबनेलों से मैं नफरत कर रहा होता, नफरत। जीडी बख्शी की धमकी से बिलबिलाया पाकिस्तान, बॉर्डर पे जंग हो गई शुरू, ये थंबनेल चल रहे हैं भाई, जंग शुरू। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड आई विल लव इफ द पीपल इन द आर्मी कमेंट ऑन दिस, वो कमेंट करें जो फौजी हैं। कब जंग की दस्तक सुनाई देगी? दस्तक, जंग नहीं बोल रहा हूं, दस्तक कब सुनाई देगी? ये मीडिया जो ओएसी व्यंग कस रहा है उसको दिखा रहा है। ओएसी का बड़ा ऐलान, ओएसी ने पीओके के लिए दिया बड़ा ऐलान, ओएसी ने बताया अपना प्लान, घुस के कब्जा कर लो। अरे मूर्खो, जाहिलो, इडियट्स, वो ओएसी व्यंग कस रहा है, तुम्हें उसकी बात बोलने का लहजा समझ में नहीं आ रहा। तुम उसके व्यंग पर उसको हीरो बना रहे हो, तुम ट्रेजेडी को कॉमेडी और मौकरी बना रहे हो यार। तुम हो कौन लोग? हो कौन लोग? इतनी बात का तो यकीन करेंगे ना कि 4-5-6 दिन से कहीं नजर नहीं आ रहा हूं, नजर नहीं आ रहा हूं। इसी तरह डिबेट से तब भी गायब हो गया था जब बालकोट हुआ था। वो मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो दिखाया था। मैंने कहा कि तुम पाकिस्तानियों को बुला के बिठा लोगे, वो तुम्हें गरियाएंगे, हम उन्हें गरियाएंगे। हम उनके चैनल पर जा नहीं सकते, वो हमें यहां बैठ के गरियाते हैं हमारे चैनल पर, और तुम उनको वो भी देते हो। उनके सामने मुझे नहीं आना। अरे कोई खिलवाड़ हो गई, कोई पॉलिटिक्स हो गई, कुछ हो गई तो चलो बोल दिया। ये ट्रेजेडी का माहौल है, इसको कॉमेडी बना दिया हम लोगों ने यार, हमारे मीडिया और सोशल मीडिया ने। जो मैंने बालाकोट टाइम के आप लोगों को वीडियो दिखाया था, ये जो तमाशा मचाए हैं ना मीडिया और सोशल मीडिया, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इसको गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रही है, या आर्मी भी कैसे अलाउ कर रही है। आर्मी शुड इंटरफियर इन दिस, कि अपनी बकवासें बंद करो भाई। जो चीज बिल्कुल प्योर पब्लिक डोमेन में है उतना ही बोलो। अब एनआईए ने बोला कि वो वहीं छुपे हुए हैं, तो रिजवान अहमद ने बोला भैया वो वहीं छुपे हुए हैं, उठा के देख लो। एनआईए ने बोला उनके पास राशन है, ड्राई फ्रूट है, तो रिजवान अहमद ने बोला राशन है, ड्राई फ्रूट है। या कोई भी इनसाइट देनी है तो ऐसी ना दो जो एक चीज की मौकरी बनाए और युद्ध की मौकरी बनाए।
और फौज पर अनैतिक दबाव डाले और सरकार पर अनैतिक दबाव डाले। ये ना करो। ये मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया एंड सोशल मीडिया के लोगों से कि इस ट्रेजेडी को मौकरी ना बनाएं। पर्चा काटें, अपना पैसा लें मरीज से, लेकिन वो डॉक्टर ना बने जो किसी के ट्रेजेडी में अपनी जेबें भरता है। तो वो ब्रॉडकास्टर्स, वो मीडिया वाले और वो सोशल यूट्यूब वाले ऐसे मौके पे वो ना बने जो मौके का फायदा उठाकर अपनी जेबों में डॉलर्स भर रहा है। कंटेंट क्रिएशन अलग चीज है, मस्करापन और एक ट्रेजेडी को मौकरी बनाना ये एक अलग चीज है, या हाइप बनाना ये एक अलग चीज है राष्ट्रवाद के नाम पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।